हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्र, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है और क्लास 12th में है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात ये देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है इसमें देखिए कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है, चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रिय छात्र, आप देख रहे हो इसमें साइन लिखा है, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, x की पावर 2 लिखा है, x स्क्वायर लिखा हुआ है। इट मीन्स इट इज अ अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए किस फंक्शन को, जैसे दो फंक्शन का भी आपस में इनटू में मिल जाए तो वहां पर एक फार्मूला होता है फंक्शन इनटू फंक्शन फार्मूला। वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भैया। देखिए, जैसे दो फंक्शन हो और आपस में दोनों फंक्शन इनटू में हो। ठीक है, तो प्रिय छात्र, यहां पर आप फंक्शन इनटू फंक्शन फार्मूला कैसे लगाते हो? फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे लिख देते हो और जो सेकेंड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन कर देते हो। और किसके रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन दिया होगा, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे। फिर प्रिय छात्र क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे। और जो पहला फंक्शन होगा उसका क्या करोगे? उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। और जो दूसरा फंक्शन होगा उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए, इंटीग्रेशन लिख दिया। और फिर देखिए बंद हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर से अगेन इंटीग्रेशन कर देते हो और लास्ट में कांस्टेंट सी लिख देते हो। तो प्रिय छात्र, ये फार्मूला होता है। लेकिन अब बात इसमें आती है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकेंड फंक्शन माने। ये बड़ी जबरदस्त बात है। तो प्रिय छात्र, इसके लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा? आइलेट याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? आइलेट याद रखना पड़ेगा। क्लियर? एंड इन दिस क्या करना पड़ेगा आपको समझना होगा कि आई का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे क्या बोलते हैं? बोलिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। प्रतिलोम, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, और ये कैसा होता है? जैसे कि मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स कहीं लिखा हो, कास इनवर्स एक्स लिखा हो, तो मतलब साइन कास टैन काट से कोसेक जैसे है, इसके ऊपर अगर पावर -1 लिख उठे तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि क्या है ये? इनवर्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? दूसरा है लघुगणक फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लघुगणक। ठीक है, जिसे बोलते हैं लॉगरिथमिक। ठीक है, अर्थात कहीं लॉग वाले क्वेश्चन आप देख जाओ, ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है, एल में आ जाता है। और ए का मतलब होता है बीज गणित, बीज गणितीय फलन। ठीक है, फलन, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक में कैसे है? जैसे यहां पर समझो, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये अलजेब्रिक है। x + 1 अलजेब्रिक है। मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, x की पावर n प्लस a की पावर n, ये सब आपका अलजेब्रिक होगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, मितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से आता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र। जैसे आ गया साइन थीटा, साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, और आगे भी सेक कोसेक आपका है, कॉट है, ये सब आपके किस में आते हैं? बोलिए, त्रिकोणमितीय फलन में आते हैं। इसके बाद देखिए प्रिय छात्र, कौन सा आता है? आपका एक्सपोनेंशियल आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जिसे चरघातांकी आप भी बोल सकते हो। अब एक चीज यहां पर देखिए, हमारी बात समझिएगा, कैसे होता है? जैसे e की पावर x है तो ये आपका एक्सपोनेंशियल में जाएगा। अगर मान लीजिए a की पावर x लिखा है, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल में जाएगा। अब रही बात क्या है कि जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जो बाद में आएगा उसको आप सेकेंड फंक्शन मानोगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करता हूं तो देखिए पहले क्या है, ये
हमारे पास में अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले देखिए अलजेब्रिक आया, ट्रिग्नोमेट्रिक आया। पहले तो ऊपर से चल रहा हूं और पहले देखा अलजेब्रिक आ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस हिसाब से अलजेब्रिक कौन है, ये अलजेब्रिक है, फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। ठीक, तो प्रश्न लगाने से पहले चलिए इसका हम शॉर्ट फॉर्म आपको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, शॉर्टकट पहले। तो देखिए शॉर्टकट कैसे पढ़ाएंगे, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। हम देखिए यह एक का अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और जो सेकंड वाला है प्रिय छात्र, उसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माने सेकंड वाले के इंटीग्रल। तो पहले देखिए यहां पर क्या है, फर्स्ट ये है, और सेकंड वाला क्या देखिए यहां पर है, sin 2x है, ठीक है। आपके लिए इसका डिफरेंशिएशन करें, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जो पावर है वो आगे चलाता है कि नहीं, आसन में आगे नहीं है क्या, और यहां पर 2 था तो पावर 1 हो गया। अब देखिए इसमें जब करोगे तो फिर आगे आ जाएगा पावर, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, और ये की पावर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जैसे 2 आगे चला जाएगा और 1 कम हो जाएगा, तो ये जब 1 आगे जाएगा तो 1 2 के 2 जाएगा, 1 2 जा 2, और 1 से 1 कम हो जाएगा तो 1 से कम 0 होता है, ठीक है। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 × 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 × 2 का मतलब 2 हो जाएगा। और जब किसी नंबर का जो है डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने छोटा सा काम किया, उसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको जानकारी है कि जब आप साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हो तो निगेटिव हो जाता है, वह क्या हो जाता है बताइए, माइनस कास हो जाता है। और 2x है तो 2x लिखोगे, और चूंकि x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट कौन है, 2 है, तो बटे में 2 चला जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। देखिए साइन का माइनस कास होता है इंटीग्रेशन। अब कास का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो माइनस लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कास का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ जरा, कास का होता है भैया साइन होता है, साइन होता है, और फिर से बटे में 2 तो पहले था ही ये वाला, अब इसके भी बगल में 2 है तो फिर से एक 2 और आगे चला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए फिर से इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये माइनस तो है ही है। जब साइन का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस का कास, और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा कि नहीं। और यहां पर देखिए ये 2 दूना 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ठीक है, तो पहले से था ही। और यहां पर देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसलिए 2 और भी चला गया यहाँ पर। तो टोटल ये कुल मिला के कितना हो गया, cos 2x अपान ये हो जाएगा 4 2 जा 8। अब प्रिय छात्र इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। अभी चूंकि इसका भी होना है तो इसका मतलब है, इसका मैंने कहाँ किया, इस उल्टा थोड़ा कर दिया, इसको थोड़ा ध्यान कर लिए, अच्छा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हुआ है ना ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ठीक, पहला हो गया। दूसरा कहाँ जाएगा देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें चला गया। तीसरा कहाँ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें चला जाएगा, ठीक है। और अगला तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब प्रिय छात्र देखिए क्या होता है, पहले वाले में प्लस लगाते हैं, दूसरे में माइनस होता है, तीसरे में प्लस होता है। तो प्रिय छात्र देखिए क्या हो जाएगा, i बराबर, अब आपका ये क्या बन जाएगा, देखिए x² इंटू ये करेंगे, अच्छा प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस लिखो पहले। तो अब इसका गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, x² cos 2x अपान 2 आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या लिखा है, 2x लिखा है, और इंटू क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका है, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x अपान 2, और ये 2 और भी है, तो ये इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 है और इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस 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 हो गया। अब 2 का करेंगे इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा, 2 cos 2x अपॉन 8 हो गया।
2 × 2 2 4 8। तो प्रिय छात्र अब देखिए यहाँ पर क्या गया, -x² cos 2x/2 हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या बचा, x/2 sin 2x हो गया, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बचा, cos 2x/4 हो गया, और प्लस c लिख दीजिएगा। भाई जब ऐसे कर दो तो c लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, माने पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते जाओ 0 तक, और दूसरे वाले का क्या करते जाओ, इंटीग्रेशन करते जाओ। भाई 0 के आगे नहीं जाना है, ठीक है। जैसे 0 हो गया तो फिर उसके आगे नहीं लगाने की जरूरत है। जैसे इसमें देखिए कितना किया आपने, पहले तो ये था 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3 3 इसमें कर लो, इसको एक छोड़ देते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें नहीं छूटता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है। अब प्रिय छात्र इसी सवाल को अगर हम चाहें तो कैसे लगा सकते हैं, इस वाले ट्रिक उससे मतलब इस वाले रूल से भी लगाया जा सकता है। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, कैसे करोगे भाई, देखिए बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा माइंड आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है उसको पहले समझो। पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख देता हूँ I क्या है, यहाँ पर फर्स्ट को पहले लिख लो x² और यहाँ sin 2x dx हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो फार्मूले के हिसाब से लगाइए, इस हिसाब से फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन dx, ठीक, ये है। अब इसका क्या करोगे आप, यूज करोगे, तो अब यहां पर देखिए कैसे यूज करोगे, बराबर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या करोगे, बोलो डिफरेंशिएशन कर दोगे, और सेकेंड का क्या करोगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दोगे कि नहीं, और ये ब्रैकेट बंद dx और यहाँ पर प्लस c, तो प्लस c तो लास्ट में लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब प्रिय छात्र अब आप क्या करोगे, देखिए सवाल में ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, केवल छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट की जगह पर क्या है, फर्स्ट की जगह पे यहाँ पर I लिख दो, फर्स्ट की जगह पे तो x² है तो लिख दिया, और सेकेंड की जगह पे क्या लिखा है, sin 2x है तो इसको भी लिख दिया, dx हो गया। अब फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट की जगह क्या लिखा है, x², सेकेंड की जगह क्या लिखा है, sin 2x लिखा है, dx माइनस फर्स्ट की जगह पे देखिए क्या, देखिए यहाँ पर फर्स्ट की जगह क्या लिखा है, फर्स्ट की जगह आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए x² है, लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, सेकेंड की जगह क्या है, sin 2x है, dx हो गया, बंद dx, ये चीज आ गया। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पर आप लिखोगे x² और साइन का जब डिफरेंशिएशन करोगे, वो सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन है तो cos हो जाता है, तो cos 2x, और चूंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो अपान 2 हो जाएगा, और चूंकि साइन का जब करते हैं तो माइनस cos होता है तो माइनस आगे लगा दीजिए। ये एक छोटा सा काम है बस के लिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको मिटा दूं, इसका कोई अब काम तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसको अच्छे से लेकिन तैयार कर लेना आप, तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ, कभी भी जैसे लिखा मिल जाए आपको sin x है dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। और अगर यही चीज़ कहीं cos आ जाए, cos x आ जाए, तो cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, और प्लस c तो आपको लिखना ही रहेगा, वो कांस्टेंट है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए साइन लिखा था, तो देखिए साइन लिखा था तो मैंने cos कर दिया, यहाँ भी देखिए साइन है तो cos हो गया, और माइनस का हमने भी यहाँ पर माइनस का किया है, ठीक है। यहाँ पर x का कोप, भाई देखिए यहाँ पर साइन के बाद x है तो इन्होंने x लिखा, हमारे में 2x है तो हमने 2x लिखा है। अब चूंकि इनके में कोफिशिएंट x का 1 है, इसलिए इन्होंने क्या किया, 1 से डिवाइड तो किया, लेकिन आपको समझ में वहां दिखेगा थोड़ी 1 लिखने की कोई आवश्यकता चूंकि होती तो है नहीं, लेकिन जैसे 1 से ज्यादा अगर x का कोफिशिएंट हो, ठीक है, तो उससे आप डिवाइड कर दिया करो। तो यहां पर इस तरीके से आप काम कर दोगे। दूसरा चीज यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, इंटीग्रेशन लिखा x² का क्या हो जाएगा, भाई जैसे पावर आगे चला जाएगा और पावर से कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, साइन का जब करेंगे तो क्या जाएगा, cos
2x, और वो भी माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन का जब करते हैं तो माइनस कास हो जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो इसमें भी बटे 2 चला जाएगा, dx हो गया, ये वाला dx और ये वाला ये बचा है, बाकी तो ये सब अंदर वाला खत्म, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। और फिर देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो दोबारा से आपको वही दिख रहा होगा, ये फर्स्ट फंक्शन बन रहा है, ये सेकेंड बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हो, माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया cos 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से आप यहाँ पर लगा सकते हो, यही काम कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया, तो भाई इसके हिसाब से चलेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड की जगह क्या लिखा है cos 2x लिखा है। ठीक है, फिर क्या लिखा है माइनस, या dx भी है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आपने देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन है भाई, x है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन हो गया और dx हो गया। ठीक है, तो दोबारा से क्या कर दिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें लगा दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयार करिएगा, ये प्रॉपर वे है, ये शॉर्टकट तरीका है, तो दोनों तरीका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर cos 2x लिखा है, प्लस ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर तो x लिखा है, cos का क्या होता है, cos का होता है देखिए cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा sin 2x, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है इसलिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, अगर x को कभी भी डिफरेंशिएशन किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाता, अगर ऐसे देखा जाए तो dx से dx कर भी रहा है। ठीक है, तो इसलिए तो 1 हो जाएगा। अब cos का करना है, तो cos का क्या आता है, देखो cos का आता है साइन आता है, और 2x है तो 2x लिख दो, साफ साफ लिख दो थोड़ा सा, 1 इंटू cos का क्या आएगा, साइन आ जाएगा, तो साइन 2x हो गया। और बटे में क्या लिखोगे, बटे में यहाँ भी 2 लिखोगे क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है, dx हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब प्रिय छात्र यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को आप करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा cos 2x और प्लस x साइन 2x अपान क्या हो गया 2 हो गया, और माइनस लिखा है। अब देखिए साइन का फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास होता है, और माइनस पहले से लिखा है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए प्लस cos 2x हो गया, बटे 2 था तो 2 तो है ही है, और लेकिन 1 2 ये भी नीचे जाएगा, ये 2 तो पहले से था ना इसमें, और प्लस का c हो गया। अब प्रिय छात्र अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर cos 2x अपान, देखिए यहाँ 2 है, माइनस को यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है x/2 sin 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए क्या लिखा है प्रिय छात्र, cos 2x अपान कितना है 4 है, प्लस c है। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू ये लॉन्ग वे से आ रहा है वही वैल्यू किससे आ रहा है, शॉर्ट वे से आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको अभी मैं होमवर्क भी दे दूंगा, आप होमवर्क से कुछ क्वेश्चंस को लगाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हम हट जाते हैं और इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं x की पावर 4 e की पावर x। ठीक है, तो ये होमवर्क है। ठीक, कौन सा होमवर्क है, देखो ध्यान दो, यहां पर होमवर्क लिखा आपको दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं, x की पावर 4 e की पावर x। ठीक है, अब इसमें देखिए आप पहचानिए जरा कि ये अलजेब्रिक है, e की पावर x है, तो ये एक्सपोनेंशियल है, तो इस हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, और इसी फार्मूले में आप इसको रख करके सॉल्यूशन कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और प्रिय छात्र आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी लगाने के जो है आपको 2 तरीका बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक लॉन्ग कट बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, कि आप शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। प्रिय छात्र आपको एक मैं ट्रिक पढ़ाता हूं, ठीक है, और देख लीजिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका ट्रिक क्या है। ट्रिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है।
ट्रिक ये है प्रिय छात्र, जैसे आपके पास में कहीं लिखा हो 1/a+b और कहीं लिखा हो cos²x, ऐसा कहीं लिखा हो और आपसे पूछे कि भाई चलिए इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो प्रिय छात्र आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आप यहां पर क्या लिखोगे, आप सबसे पहले लिखोगे 1/a। क्या लिखोगे, 1/a और ब्रैकेट के अंदर रूट में क्या लिखोगे, a/a+b, फिर लिखोगे tan इनवर्स, ठीक है, और ब्रैकेट में फिर यही लिख दोगे दोबारा से, ठीक है। देखिए रूट में क्या लिखोगे, रूट में ही पूरा है ये, ध्यान दीजिएगा, और यहां tan x और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, +c हो गया। ये प्रिय स्टूडेंट यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को जो है क्या करते हैं, इस पर जो है लगाते हैं, देखते हैं क्या आता ही नहीं आता है। तो देखिए प्रिय छात्र कैसे इसको चेक करोगे, चेक करने का भी तरीका देखिए क्या है। शॉर्टकट है लेकिन बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा है, ए की जगह पे 3 है, ए की जगह क्या लिखा है 3 लिखा है, और प्रिय छात्र बी की जगह पे क्या लिखा है, बी की जगह पे 2 लिखा है। चलिए ये वैल्यू उठा के ऊपर वाले में रख दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1/a, ए की जगह क्या रखोगे 3 और बी की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे, और यहां हो गया cos²x हो गया, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन बन गया। आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा 1/a, ए की जगह क्या रखोगे 3 रखोगे, और प्रिय छात्र आप यहां पर ए की जगह क्या रखोगे 3 रखोगे, रूट में ए की जगह 3 और नीचे क्या रखोगे, a+b को जोड़ोगे तो a 3 है b 2 है, तो 3 2 कितना हो गया, ये जुड़ भी गया। अब यहां पर tan इनवर्स है तो लिख दीजिए, फिर ये जो चीज बाहर है वही चीज अंदर है, तो यहां भी वही लिखेंगे √3/5, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो जो यहां है वही यहां हो गया। और tan इनवर्स कितना हो गया, tan यहां पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है प्रिय छात्र। अब छात्रों ध्यान दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इतने को ही आप अपना आंसर बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो इस ब्रैकेट को आप कर सकते हो। आप जब करोगे इस ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, 1/3 तो है ही यहां पर, ठीक है। यहां पर लिखा है √3, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, नीचे लिखा है √5। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। tan इनवर्स यहां पर देखिए क्या लिखा है, ये जैसे लिखा वैसे रहने दो, √3 इसको लिख सकता हूं, यहां tan x लिखा है, और पूरे एक बटे में √5 लिख सकता हूं। तो बात तो वही हुआ, जो ऊपर है वही चीज नीचे भी है। अब प्रिय छात्र आप चाहो तो देखिए √3 रूट हट जाएगा, बाहर आ जाएगा ये, और यहाँ 3 है तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/5 3 15, आप रूट में 15 भी लिख सकते हो, ठीक है। tan इनवर्स और यहाँ पर क्या है √3 tan x/√5, ठीक है, ब्रैकेट बंद +c। तो प्रिय छात्र देखिए ये शॉर्टकट से इतने छोटे में आपने आंसर निकाल लिया। वैसे तो आप केवल यही आपका आंसर हो सकता था, आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर आगे कभी दिया हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। आंसर तो आपका यही आ गया था, लेकिन आगे दिया हो तो आगे बढ़ाकर आप ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए इतना आसान तरीके से ये ट्रिक से लगा है, तो आपको ट्रिक भी पता हो गया है। अब आप जो है देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता हो गया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में अब आपको कोई समस्या नहीं है। देखिए इतने में ये क्वेश्चन आपका लग गया है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये आपका आंसर है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा था 15 लिखा था 15। अब प्रिय छात्र इसके बाद देखिए इसी का लॉन्ग ट्रिक है। तो लॉन्ग ट्रिक के लिए देखिए क्या होता है स्टूडेंट, हमने यहां पर कुछ चीजें लिख दिया है जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन दिखता है इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस वाले फॉर्म में या इस वाले फॉर्म में तो स्टूडेंट आपको ये स्टेप अप्लाई करना है। नहीं समझ में आ रहा क्या? जब कभी भी आपका कोई क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो या इस तरीके का, मतलब इनमें से कोई एक कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले काम क्या होता है कि अंश और हर में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos² x से।
अर्थात इसका क्या होता है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले आप जो है cos स्क्वायर से भाग कर दीजिए। न्यूमरेटर का मतलब अंश होता है, डिनोमिनेटर का मतलब हर होता है। दूसरी चीज यहां पर देखिए, अगर आपको क्या लिखा है, रिप्लेस सेक स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर इफ इन डिनोमिनेटर, अगर हर में क्या रहता है सेक स्क्वायर आपको मिल जाए तो तुरंत उसको क्या कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दीजिए उसको, ठीक है। अगर मिल जाए तो इफ एनी, इसका मतलब अगर हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट, क्या लिखा है सब्स्टिट्यूट, tan x इक्वल टू टी, फिर जो tan लिखा होगा कहीं पर लिखा होगा बटे में, उसको आपको t मान लेना है और t मानने के बाद उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे। देखिए डिफरेंशिएशन किए हैं, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो जाएगा और सोल्यूशन कर लोगे। अब आपको मैं लॉन्ग वे से भी आपको दिखाता हूं कैसे मैं कह रहा हूं। तो देखिए जैसा कि रूल कह रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन किस तरह दिख रहा है, ये देखिए टाइप नंबर 3 की तरह दिख रहा है। तो देखिए ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप ये वाला ट्रिक लगाओगे, ये ट्रिक लगाओगे, लॉन्ग ट्रिक का है। देखिए कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमको पता ही नहीं हम कौन लगाएं कौन ना लगाएं, बड़े परेशान चल रहे हैं। तो भैया परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, आप केवल यही ट्रिक या ये भी आपका है लॉन्ग वे से पूरा नंबर आपको लेना है। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको तो लॉन्ग वे से लगाना पड़ेगा ना वहां पर, तो लॉन्ग वे से लगाना है तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, तब आपको मिलेगा पूरा नंबर। और अगर आप जेईई मेंस एनडीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए रामबाण है। दूसरी चीज ये रामबाण आपके लिए भी है, कारण क्या है कि जैसे आपने लगाया उत्तर सही आया कि गलत आया, कैसे देखोगे भाई, आप इससे क्या कर सकते हो, इसको उत्तर की जांच कर सकते हो कि हाँ भाई हमारे द्वारा क्वेश्चन लगाया गया सही है कि गलत है। अगर गलत रहेगा तो क्या करोगे, दोबारा से लगा लोगे उसको कि नहीं समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलो लगाते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे डिवाइड, जैसे कि वहां लिखा है पहले स्टेप में लिखा है कि लिखो डिवाइड, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, जो लिखा है वहां लिखा है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। तो भैया मेरे ऊपर तो एक छिपा है ना इसमें, तो अब आप क्या करोगे, आप जो है कुछ ज्यादा नहीं करोगे, चलिए डिवाइड करते हैं। तो i बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और इसको भी डिवाइड करो 3 को, तो 3 अपॉन cos स्क्वायर x। अब इसको भी डिवाइड करो 2 cos स्क्वायर x को भी किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, dx लिखा है। तो देखिए जो मैं वहां पर लिखा हूं वही कर रहा हूं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ में छेड़खानी करेंगे, अर्थात थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर जो होता है वो फार्मूला होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर x का फार्मूला है। और निचवा देखो भैया क्या लिखा है, ये 3 है, cos को जब ऊपर ले जाते हैं तो हो जाता है सेक स्क्वायर x हो जाता है, और यहाँ cos से cos कट जाएगा तो यहाँ केवल 2 बचेगा, dx हो गया। अब देखिए मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में देखिए क्या लिखा है, अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर मिलता है तो उसको सेक स्क्वायर को किसमें चेंज कर दो, 1 प्लस tan, क्योंकि सेक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस tan। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर प्रिय छात्र क्या करोगे, अब ये देखिए डिनोमिनेटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है कन्वर्ट कर दीजिए। किसको करना है, केवल डिनोमिनेटर, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि देखिए रिप्लेस सेक स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x इन डिनोमिनेटर, मतलब अगर हर में आपको क्या मिल जाए सेक स्क्वायर, तो आप उसको किस में बदल दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर में बदल दीजिए। तो यहां पर वही कर रहा हूं, हर वाले को बदलूंगा, ऊपर वाले को नहीं, तो इसको बदलूंगा। सेक स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, और प्लस 2 तो यहां पर है dx हो गया। अब प्रिय छात्र इसके बाद देखिए आप लोग क्या करोगे, इस ब्रैकेट को तोड़ोगे। जब ब्रैकेट टूटेगा तो ऊपर तो आपका आ गया सेक स्क्वायर x, और नीचे क्या आ गया, देखिए ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3 tan स्क्वायर x, और यहाँ 2 लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ dx है। अब प्रिय छात्र इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर x तो है, और यहाँ 3 लिखा है, और यहाँ पर tan स्क्वायर x लिखा है। और प्रिय छात्र यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
और ये हो गया dx हो गया। अब प्रिय छात्र इसके बाद देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, कभी कभी ये डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं हो बनता है, कभी कभी ये इसके अलावा भी इस जो है किसी फार्मूले में डायरेक्ट भी बन जाता है। ठीक है, तो ये ना सोचना कि सर यहाँ पर तो यही लिखे यही बनना जरूरी है, लेकिन यहाँ तक तो आपका क्लियर है, यहाँ तक। इसी वाले में थोड़ा सा रात में लास्ट में रहता है, तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। बहरहाल इसमें उम्मीद नहीं कि बनने की, तो इसलिए जो है आप देखिए यहाँ पर क्या करोगे। तो देखिए इस चीज को आप और भी अच्छे से क्या लिख सकते हो, आई इक्वल टू, अब यहाँ पर तो ऊपर तो लिखा है सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, और नीचे देखो बेटा क्या लिखा है, इसको लिख सकता हूं √3 tan x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो फिर से ही बन जाएगा जो यहां पर है। और इसको क्या लिख सकता हूं, इसको भी अगर स्क्वायर उसमें करना चाहे तो √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और यहां पर क्या लिखा है, dx लिखा है, लिखा है ना इसमें। अब प्रिय छात्र देखिए एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको टी मान लेंगे। तो माना, क्या मानेंगे भाई, माना, माना मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेट। ठीक है, 3 tan x बराबर t। देखिए जैसा कि यहां पर था कि tan को t मान लीजिए, अब लेकिन जो कोफिशिएंट अगर कुछ होगा तो वो भी साथ में लिखा जाएगा। जैसे इसके साथ में देखिए कोफिशिएंट √3 है, माने tan का गुणांक 3 है रूट में, तो इसको भी साथ में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको जो है इतना मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dx/dt का मतलब डिफरेंशिएशन हुआ। तो भैया जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखिए क्या आएगा, यहां लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या करोगे, t कर दो, x करोगे भाई, t नहीं करेंगे। क्यों x करेंगे, बिकॉज माय क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ x, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। क्लियर। एंड इन दिस वे इफ यू राइट दिस सेंटेंस इट मीन्स एवरीवेयर इन फ्रंट ऑफ एवरी टर्म्स यू विल अप्लाई d/dx। तो यहां पर आप क्या करोगे, अगर ये लिख दिया तो प्रत्येक टर्म के सामने d/dx आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि यहां लिखा गया, यहां भी आप वही चीज लिख दिए। अब प्रिय छात्र अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये √3 तो ही है, तो अगर tan का अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो बेटा ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है। इधर देखिए डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, और इधर यहाँ पर dt है। यहाँ पर देखिए हमारा ये मैच कर गया इतना ऊपर वाला, बस केवल ये ज़्यादा हो रहा है, तो जो ज़्यादा हो रहा है उसको उधर लेके चले जाओ। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 1/3 dt हो गया। देख लो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे, इतने की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 1/3 ये रख दूंगा। तो इस हिसाब से इसीलिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, प्रिय छात्र देखिए क्या हो जाएगा भाई, देखिए पहली बात तो एक काम करो कि 1/3 तो पहले लिख लो। ठीक, और देखिए यहां पर क्या लिखा ऐसे है, इसको तो आपने टी माना है तो ये हो जाएगा t²। और यहां पर देखिए ये क्या है, √5 का स्क्वायर है, लिख दीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर, और इतने को क्या माना, dt माना है, तो यहाँ dt लिख दीजिए। अब प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये एक फार्मूला है। क्या है प्रिय छात्र, फार्मूला। कैसा फार्मूला है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन फार्मूला। एक सूत्र आप लोगों ने मतलब सुना होगा, फार्मूला जिसे बोलते हैं सूत्र, इसको बोलते हैं फार्मूला। ठीक है, फार्मूला आपने सुना है कि कहीं पर लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² dx लिखा हो, तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, और प्लस c होता है। तो प्रिय छात्र सेम टू सेम इसी पे है, बस केवल x की जगह पे t लिखा हुआ है और a की जगह पे √5 लिखा है। तो देखिए इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय छात्र अब देखिए क्या होगा, देखिए हमारे में तो लिखा है आई इक्वल टू, लिखा है 1/√3 तो लिखा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, 1/a, तो a की जगह देखिए क्या है, √5 है, तो हमने लिख दिया √5 लिख दिया। फिर tan इनवर्स लिख दिया हमने, ठीक कोई बात नहीं है, लिख दिया। फिर x लिखा, x की जगह क्या है, यहां पर देखो x की जगह t लिखा है, तो हमने लिख दिया t/a की जगह √5 लिखा है, तो यहां पर हमने √5 लिख दिया। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया। तो देखिए फार्मूले के हिसाब से काम किया, प्लस c है, c लिखा तो मैंने c भी लिख दिया। अब प्रिय छात्र देखिए क्या हो जाएगा,
आप इसको लिख सकते हो 5 3 जा 15, भाई रूट रूट में तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। और यहाँ tan इनवर्स है, t की वैल्यू रख दो प्रिय छात्र। तो t की वैल्यू क्या था, √3 tan x है, तो यहाँ लिखोगे √3 tan x, और नीचे क्या लिखा है, √5 लिखा है, और यहाँ पर प्लस c। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों का आंसर सेम है कि अलग है, तो दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या आती है, यहाँ पर बात आती है कि आपके पास में देखिए, आपके पास में देखिए ये शॉर्ट ट्रिक से भी लग गया और ये किससे लगा है, लॉन्ग ट्रिक से भी लगा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इसको आपको लगाना है। आप कैसे लगाओगे आप सोचो। ठीक है, जब नहीं आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 + 4, और यहां पर क्या लिखा है, sin² x लिखा है, dx लिखा है। अब प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे सर इसका तो शॉर्ट ट्रिक बताया नहीं। बिल्कुल बता रखा हूं, क्योंकि आपको जानकारी है। देखिए एक सूत्र होता है, उसको भी देख लीजिए, होता है sin² x + cos² x बराबर 1 होता है। तो कभी भी आपको जैसे sin² x की वैल्यू चाहिए तो आप इसको उधर लेके चले जाते हो, तो ये आपका इस प्रकार से कुछ हो जाता है। तो इस साइन की जगह पे क्या रख दोगे, ये वैल्यू रख दोगे, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कास में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा ले जाओगे कि नहीं। और लॉन्ग ट्रिक से आपको लगाना है तो ये प्रोसेस तो आपको है, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपका हो तो चेंज करके भी आप लगा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या हो सके, लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे केवल यही उम्मीद करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से एक नया ट्रिक, एक दो नहीं कई नया ट्रिक आपको बताएंगे। थैंक यू।